राधे कृष्ण दोस्तों। जब हमारा पूर्व अशुभ कर्म बिगड़ जाता है तब वो प्रारब्ध बन के मृत्यु के रूप में उपस्थित हो जाता है। ये तो आप सबको ही पता है। जैसे कोई बच्चा गर्भ में मर गया, कोई जवानी में मर गया, तो मृत्यु भी तीन प्रकार की होती है: स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। साधारण भाषा में बताएं तो स्वाभाविक मृत्यु उनकी ही होती है जो साधु, संत, वैष्णव, दीक्षाधारी वैष्णव होते हैं, जिनके प्रारब्ध नष्ट हो चुके हुए होते हैं, वो या कोई भगवत प्राप्ति आत्मा को ही स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त होती है। या ज्ञान मार्ग में जो बहुत बड़ा साधक है, उपासक है, उसकी भी स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है। अब जानते हैं आकस्मिक मृत्यु क्या है। सबसे बड़ा पाप दुराचार, नाना प्रकार के पाप जो पूर्व जन्म के हैं और वो अब आपको दंडित करने आते हैं, तो वो आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त होता है। उसको सांप काटेगा, पैर फिसल के मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, खून हो जाएगा, बीमारी से मरेगा, हृदय विकारों के कारण मरेगा, अपघात एक्सीडेंट हो जाएगा, बिजली के झटके लगने से मर जाएगा, आग के चपेटे में आने से मर जाएगा। इन सब से जो मरते हैं इसे आकस्मिक मृत्यु कहते हैं, इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते। आकस्मिक मृत्यु वो जो पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में मृत्यु दंड मिला, ये हुई आकस्मिक मृत्यु। मित्रों, ठीक से समझिए, यदि पूर्व जन्म में आपके हाथ से किसी वैष्णव अपराध हुआ हो या फिर किसी ब्राह्मण की हत्या हुई हो, जो कुछ भी हुआ हो, तो उसका पाप उस जन्म में नहीं मिलता, क्योंकि वो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग था। तो उस जन्म में उस चीज का फल भुगतना नहीं पड़ता था। लेकिन ये कलयुग है। इस कलयुग में जो पूर्व के पाप है और जो इस जन्म के पाप है, ये दोनों भी आपको भुगतने पड़ते हैं। तो आकस्मिक मृत्यु में मृतक किसी और से मरता है या अपने आप ही किसी कारण मर जाता है। ये मृत्यु पूर्व जन्म के पाप का परिणाम है, तथा अकाल मृत्यु जो होती है वो इस जन्म के पाप का परिणाम होती है। ठीक से इन दोनों के भेद को समझिए मित्रों। अब जानते हैं अकाल मृत्यु कैसे होती है। मान लो आपको सुंदर मनुष्य जीवन मिला और उसी जीवन में आपने बहुत बड़े पाप किए, जिसमें से एक है वैष्णव अपराध। जिस किसी से भी ये अपराध बनता है तो सारी दैविक शक्तियां मिलके उसे अकाल मृत्यु जैसा भयंकर दंड देती है। अकाल मृत्यु में मृतक स्वयं ही स्वयं को मार देता है, अर्थात स्वयं से फांसी लेना, स्वयं से विषपान करना, स्वयं पानी में डूब के मरना, स्वयं को ही आग लगा लेना, स्वयं से ही अपने हाथों के नसें काट लेना, स्वयं ही रेल के नीचे जाना, ऊपर ऊंचाई से स्वयं ही कूद जाना। ये सारी स्थितियां अकाल मृत्यु की है और ये मृत्यु अपराध बनने के बहुत ही शीघ्र मिलती है। मतलब आपका पूरा समय ना होने पर आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकृति में बहुत दुराचार कर रहे हैं। इसे ही अकाल मृत्यु कहते हैं। अर्थात दूसरी किसी भी अवस्था में मर जाना या दूसरों से मारे जाना आकस्मिक मृत्यु हुई, और वो स्वयं ही स्वयं को मार देना अकाल मृत्यु हुई। अब ऐसा भी होता है कि साधक वैष्णवों की भी आकस्मिक मृत्यु हो सकती है पूर्व पाप के कारण, परंतु उन्हें शीघ्र ही महापुरुषों की योनि में जन्म प्राप्त होता है और वो बहुत जल्दी अगले जन्म में भगवत प्राप्ति को प्राप्त होते हैं। पूर्व संयोग भोगना ही पड़ता है मित्रों। क्या पता वैष्णव अपराध हुआ हो, भगवान की निंदा हुई हो, पर अकाल मृत्यु की बहुत बड़ी दुर्दशा होती है, जिसे आत्महत्या कहते हैं। सबसे ज्यादा दुर्गति आत्महत्यारों की ही होती है, तथा वो मृत्यु के बाद भूत प्रेत बनता है। देखिए वैष्णव अपराध से किस तरह कर्म बिगड़ते हैं। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। कर्म बड़ा बलवान है। अब कई लोग आत्महत्या से बच भी जाते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके वीर्य से जो संतान आने वाली है उसके कर्म अच्छे हैं, तो उस संतान के प्रारब्ध उसे बचा लेते हैं, क्योंकि उसका वीर्य उसमें है। कभी कभी किसी दूसरे के पुण्य से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। कुछ इस तरह से कर्म का चक्रव्यूह घूमता रहता है। इसलिए संपूर्ण कर्मों को नाश करने में समर्थ है भगवत प्राप्ति और श्री कृष्ण और श्री लाडली महारानी राधा रानी की शरणागति। मित्रों, ब्रह्मचारी गंगा पुत्र भीष्म पितामह 6 महीने तक हजारों धारदार बाणों पे लेटे रहे। देखिए ठाकुर जी के विरुद्ध खड़े होने का परिणाम। बहुत भयंकर कर्म।
दो चार कांटे लगे हमें तो हम चिल्लाते हैं, तो सोचो हजारों शस्त्र, वो भी धार वाले, वो भी 6 महीनों तक भीष्म पितामह ने सहे हैं। इसलिए सावधान रहे, हमारे द्वारा कुकर्म ना होने पावे। जो पूर्व कर्म है उसे भगवत शरण में होके चुपचाप भोग लो। ठाकुर जी बड़े ही दयालु है, बड़े पापों को छोटे पापों में वो तब्दील करा के आपको कर्म बंधन से मुक्ति दे देते हैं। इसलिए अशुभ कर्म से बचने हेतु ठाकुर जी की शरण ले और प्रारब्धों से मुक्त होने के लिए राधा नाम का आश्रय ले। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।